लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। आप 3-4 दिनों से लगातार एक खबर पढ़ रहे होंगे कि कई प्रदेशों की सरकारों के द्वारा मजदूरों से संबंधित कानूनों को एक अध्यादेश के जरिए 1000 दिनों के लिए यानी 3 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में जानते हैं कि इस अध्यादेश की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, वो कौन से अहम श्रमिक कानून हैं जिनको कि खत्म किया गया है, और इन श्रमिक कानूनों को खत्म करने से हिंदुस्तान के मजदूरों के ऊपर, उत्तर प्रदेश के मजदूरों की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी अहम बातें हैं इस अध्यादेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6-7 मई को एक खबर जारी की जाती है और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कतिपय श्रमिक विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 को लाया गया है, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है इसका। टेम्परेरी एग्जेप्शंस ऑफ लेबर लॉज, सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020, यानी कतिपय श्रमिक विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। हालांकि इसमें तमाम ऐसे कानून शामिल हैं जो कि सेंटर कानून हैं, इसलिए इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नर की मंजूरी देने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी होगी, प्रेसिडेंट से मंजूरी लेनी होगी, तभी यह ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो पाएगा। इस अध्यादेश को आने के बाद अभी भी जो 3-4 कानून हैं वो लागू रहेंगे। तो उन कानूनों में से जो अहम कानून हैं जो इस अध्यादेश के बाद भी लागू रहेंगे वो हैं बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976। हाँ दोस्तों, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 ये अभी लागू रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम है, जिसके तहत एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दिया जाता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 भी लागू रहेगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस लेबर एक्ट 1966 ये भी लागू रहेगा। भवन या अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1966 ये भी लागू रहेगा। इसके अलावा मजदूरी का भुगतान करने से संबंधित जो कानून है उसकी धारा 5 सिर्फ लागू रहेगी, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी मजदूर की मजदूरी 15,000 रुपया पर मंथ है तो उसकी आय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है उसकी धारा 5 सिर्फ लागू रहेगी, बाकी पूरा अधिनियम सस्पेंड रहेगा। जो मातृत्व अधिनियम है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो कानून है वो लागू रहेंगे। चाइल्ड लेबर से संबंधित जो कानून है वो लागू रहेंगे। इसके अलावा करीब 34-35 कानूनों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो अब ये देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं जिनको कि सस्पेंड किया गया है। उनमें से जो महत्वपूर्ण कानून है वो है, सबसे महत्वपूर्ण कानून इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के तहत जो मजदूरों की अवैध रूप से छटनी कर दी जाती थी, जब जिसको मर्जी हुई कारखानों मालिकों के द्वारा, फैक्ट्री मालिकों के द्वारा निकाल दिया गया, उससे रोक लगती थी। अवैध छटनी से रोकता था यह कानून, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कार्यस्थल पर जो मजदूरों का उत्पीड़न होता है उस बात से रोकता था। यह जो कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये लेबर को यानी मजदूर को न्याय का अधिकार दिलाता था। अगर बिना वजह की कोई निकाला जाता है तो ये लेबर बोर्ड में उसकी शिकायत कर सकता था। लेबर बोर्ड से इंस्पेक्टर आता था, जांच करता था और उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई करता था अगर वो गलत पाया जाता था फैक्ट्री मालिक। लेकिन इसके प्रावधानों को खत्म करने से अब इस तरीके की कोई भी अधिकार मजदूरों को नहीं मिलेंगे। इससे होगा क्या कि जब जिसकी मर्जी होगी उसको निकाल देगा, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, और उत्पीड़न भी उसका करेगा और मजदूर कहीं पर कोई शिकायत नहीं कर सकेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है मिनिमम वेजेज एक्ट
1948। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के तमाम लॉ हैं जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, तो इसको भी खत्म कर दिया गया है। जर्नलिस्ट एक्ट, बोनस एक्ट 1965, बोनस एक्ट को भी खत्म कर दिया गया। प्रोविडेंट फंड एक्ट और प्रोविडेंट फंड से संबंधित जो कानून उनको खत्म कर दिया गया है। ग्रेच्युटी संग्रह अधिनियम 1972, इसको खत्म कर दिया गया है। अब आप समझिए कि ना पीएफ, ना बोनस, ना हेल्थ सिक्योरिटी, जो हेल्थ सिक्योरिटी से संबंधित जो अहम कानून थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी एक और बात है कि जो मजदूरों के काम के घंटों को तय करता था उसको भी खत्म कर दिया गया है। नहीं कि मजदूरों के कानून के घंटे जो 8 घंटे थे अब 8 घंटे से बढ़ाकर 11 घंटे कर दिया गया है और विषम परिस्थितियों में यह 12 घंटे तक रहेगा। पहले मजदूरों को 3 शिफ्ट में काम करना होता था और काम के घंटे कम होते थे मजदूरों को। अब मजदूरों को 2 शिफ्ट में काम करना होगा। 3 शिफ्ट से घटाकर 2 शिफ्ट कर दिया गया है और काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर एक और जो सबसे अहम कानून था ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। दोस्तों, संविधान में हमें ये मौलिक अधिकार दिया गया है किसी भी व्यक्ति को कि वो कहीं पर भी अपना एसोसिएशन बना सकता है, अपनी यूनियन बना सकता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट के खत्म होने के पश्चात कोई भी मजदूर किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में, किसी भी कारखाने में किसी भी प्रकार की यूनियन नहीं बना सकता। तो यह मौलिक अधिकारों का भी हनन है। दूसरी ओर जो वेतन तय करने से संबंधित कानून थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जो वेतन तय करने से संबंधित कानून थे उनको खत्म करने के बाद जो संविधान की प्रियम्बल कहती है कि सभी के आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी सभी के साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा, ये उसका भी उल्लंघन है दोस्तों। तो श्रमिकों का वेतन तय करने से संबंधित जो कानून था उसको भी खत्म कर दिया गया। मैंने बताया था कि सिर्फ धारा 5 इसकी लागू रहेगी, इसके बाद खत्म कर दिया गया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की जो स्थिति तय करने का कानून था, जो उनको सिक्योरिटी देता था, उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देता था, उन सारे कानूनों को खत्म कर दिया गया है दोस्तों। तो साथियों, ठेका और प्रवासी मजदूरों से संबंधित जो कानून थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। अहम बात यह है कि जो ये ऑर्डिनेंस है इसमें ये व्यवस्था की गई है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका। हाँ दोस्तों, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये बना तो अभी 6 मई को, लेकिन इसके जो प्राविधान लागू होंगे वो 20 अप्रैल से लागू होंगे, यानी भूतलक्षी प्रभाव। कोई भी कानून जो बनता है तो जिस दिन प्रेसिडेंट के दस्तखत हो जाते हैं उसके बाद से उस कानून को लागू किया जाता है। बहुत कम ऐसे कानून हैं हिंदुस्तान में जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी जो कानून बनने की तारीख के पहले से लागू किए गए हैं। अमूमन कानून बनने की तारीख के बाद से लागू किए जाते हैं। तो यह जो ऑर्डिनेंस होगा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ये पहले से लागू होंगे। 20 अप्रैल की तिथि से ये कानून लागू होंगे। तो इस तरीके से 3 साल के लिए मजदूरों के ये अहम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, यह निश्चित रूप से मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों, मजदूरों के महत्वपूर्ण विधिक अधिकारों का ये उल्लंघन है। इसके पीछे सरकारों का तर्क क्या है? इसके पीछे सरकारों का तर्क ये है कि कोरोना महामारी के चलते चीन से खास तौर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो बाहर जा रही हैं। तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, हम उनको अवसर देंगे कि हमारे यहाँ आइए, अपनी कंपनी स्टेब्लिश करिए और काम शुरू करिए। हम आपको तमाम तरीके की मजदूरों से संबंधित जो कानून थे उनको खत्म करके आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है और बहुत हद तक ये बात सही भी है कि मजदूरों के इन कानूनों को खत्म करने से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अट्रैक्ट नहीं होती हैं। कोई भी कारपोरेशन, कोई भी मल्टीनेशनल तब जाता है किसी देश में जब ये देखता है कि उस देश की सबसे पहली चीज, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है, और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है।
सोशल जो स्थितियां होती हैं, सामाजिक हालात क्या हैं, जिस तरीके से यहाँ नफरत के बीज बोए जाते हैं और तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगों को भड़काया जाता है, तो इन सब बातों को मल्टीनेशनल्स देखते हैं कि वहाँ इस तरीके की कम्युनल हार्मोनी है कि नहीं, काम करने के हालात है कि नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, और करप्शन की क्या स्थिति है, लाइसेंस राज पे के बारे में क्या स्थिति है, इन सब बातों को देखकर कंपनियां आती हैं। हालांकि लाइसेंस से संबंधित जो कानून थे उन पे भी बहुत ज़्यादा ढीले दी गई है। मध्य प्रदेश में खासतौर से जिनमें ज़्यादा समय लगता था उस लाइसेंस देने में, उन समय को कम किया गया है। कहीं कहीं पर तो लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया गया है। तो मल्टीनेशनल्स इन तमाम चीज़ों को देख करके आते हैं। मजदूरों के जो कानून हैं, जो मजदूरों को सुरक्षा देते हैं, इसको देख करके नहीं आते। आज ज़रूरत क्या थी? आज ज़रूरत ये थी कि जब कोरोना महामारी चल रही है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो लोगों को काम के घंटे और कम करना चाहिए था। जहाँ 3 शिफ्टों में काम होता था वहाँ 4 शिफ्टों में काम करना चाहिए था। जहाँ 8 घंटे काम होता था वहाँ 6 घंटे काम कर देना चाहिए था। इससे क्या होता कि मजदूरों को आराम करने को ज़्यादा मिलता और ज़्यादा लोग, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए मई के पहले हफ्ते तक, तो ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलता। ये होना चाहिए था, लेकिन जो कानूनी स्थिति थी वो मैंने आपके सामने रखी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा वीडियो में अगर जानकारी जो दी जाती है वो अच्छी आपको लगती हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।